चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बिहेव का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर, जिसके राइटर हैं वाइको मोहम्मद बाशिर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर हैं एक होम्योपैथी डॉक्टर जो रहते हैं एक नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया में, मतलब वहाँ पर बिजली वगैरह की समस्या है। वहाँ पर उन्होंने रेंट पे रूम लिया और पीछे एक यार्ड है जिससे अक्सर रेड्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। उनका जो हाउस है उसमें कोई सीलिंग नहीं है, सिर्फ एक बीम है जहाँ से रेड्स उनके घर में घुस जाते हैं। और एक ऐसी ही रात की बात है, गर्मियों का टाइम था। उस टाइम वो अपना डिनर करके रेस्टोरेंट से घर आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने डोर खोला तो उन्हें कुछ नॉइज़ आई। बट ये नॉइज़ जो थी, जो आवाज़ थी, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी, तो उन्होंने अटेंशन नहीं दी। वो आराम से बेड पर लेट गए, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा मैं बुक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद तो नींद आई जाएगी। वैसे भी बुक खोल के हर किसी को नींद आनी ही आनी होती है, कुछ लोगों को छोड़कर। अब जब वो बुक पढ़ ही रहे थे तो उन्होंने साइड में देखा एक बड़ा सा मिरर रखा है टेबल पर। और जैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ पर उसके सामने एक कॉम्ब भी रखा है, तो वो क्या करते हैं, कॉम्ब लेते हैं और अपने हेयर को कॉम्ब करना शुरू कर देते हैं। और खुद को एडमायर करते हैं कि मैं कितना यंग हूँ, कितना हैंडसम हूँ, और अभी मैं अनमैरिड भी हूँ और मेरा प्रोफेशन भी अच्छा है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो फिर से उनको आवाज़ आती है, बट वो इतना सीरियस नहीं लेते। वो बोलते कि रैट्स होंगे, मतलब इतना तो करते रहते हैं वो, ये तो रोज का ही हो गया है मेरे लिए। अब वो मिरर में खुद को देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि उनकी मुस्टैच जो है वो ग्रो कर रही है। तो उन्होंने देखा और एक डिसीजन लिया कि अब से ना मैं रोज शेव किया करूँगा, क्योंकि और अपनी मुस्टैच को ग्रो करूँगा, क्योंकि इससे ना मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूंगा। फिर से वो अपना बुक पढ़ना शुरू कर देते। बट अब शीशा देखा, एक बार अपने आप को हैंडसम बोल दिया, तो अब उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर से उनका ध्यान शीशे की तरफ गया। उन्होंने दोबारा देखा। उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि अब से ना मैं अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी रखना स्टार्ट करूँगा। इससे क्या है ना, मैं थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूंगा। और यंग तो मैं हूँ ही, और अनमैरिड भी हूँ, यानी मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन तो मैं हूँ ही। अब उन्होंने ऐसा करने के बाद फिर से अपनी बुक को पढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही वो बुक पढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद उनका ध्यान फिर से मिरर की तरफ गया और वो फिर से देखने लगे कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अब मैंने इतने डिसीजन ले लिए हैं अपने आप को वो करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, तो ना अब एक बहुत अच्छा थॉट मेरे दिमाग में आया है। क्या? उन्होंने सोचा कि वो अब शादी कर लेनी चाहिए उनको। बट फिर उन्होंने सोचा कि पर मैं अगर किसी से शादी करूंगा तो वो लड़की होनी कैसी चाहिए। तब उन्होंने जिससे वो शादी करना चाहते हैं उसकी क्वालिटीज़ बताई कि मैं ना एक ऐसी वुमेन से शादी करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा रिच हो, प्रोफेशन से बेसिकली मेरी तरह डॉक्टर हो, उसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो और उसके पास खूब सारा पैसा हो। और एक क्वालिटी जो मुझे चाहिए ही चाहिए कि वो ना थोड़ी सी मोटी हो। मोटी क्यों, उसका भी रीज़न दिया उन्होंने कि अगर वो मोटी होगी ना, तो अगर मैं कोई भी सिली मिस्टेक करूँगा और वो मेरे पीछे भागेगी ना, तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मैं भाग जाऊँगा। क्योंकि मोटी होगी तो ज़्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाएगी और ज़्यादा तेज भाग ही नहीं पाएगी। उन्होंने क्या किया ना कि मिरर के अपोजिट जो चेयर रखी थी उससे बैठ गए। सडनली उन्होंने एक बहुत धड़ाम करके एक आवाज़ सुनी, और जैसे ही वो मुड़ते ना पीछे, एक स्नेक आया मोटा सा और रिगल करके उनके कंधे पर बैठ गया। उनके शोल्डर से वो धीरे धीरे नीचे गया और उनकी जो लेफ्ट आर्म है उसको पूरी तरीके से कॉइल कर लिया, बहुत टाइटली जकड़ लिया। जो हुड था उसका, जो फन था, हार्डली उनसे 4 इंचेस की दूरी था उनके फेस से। मतलब अब उनको ये लग रहा था ना कि उनसे जो डेथ है ना वो लटक रही है उनके सामने और उनसे सिर्फ 4 इंचेस की दूरी पर है। उन्होंने कुछ नहीं करा, वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह हो गया, बिल्कुल मोशनलेस। बट उनका माइंड जो था वो अभी भी एक्टिव था। उन्होंने सोचा कैसे करूँ कैसे करूँ, लेकिन सडनली ना स्नेक पीछे मुड़ा और उसने अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में देखी। अब उसने धीरे धीरे से अपने आप को खोलना शुरू करा और वो धीरे धीरे चला गया और उसके लैप में बैठ गया जाके। उसका जो माइंड था वो यही सोच रहा था डॉक्टर का कि हो सकता है जैसे मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए ना अभी अपने आप को देख के, एडमायर करके, तो स्नेक भी अपने आप को देख के अपने आप को एडमायर कर रहा होगा। और उसने भी सोचा होगा कि वो अपनी मुस्टैच बनाएगा, या फिर उसको ऐसा होगा कि भाई उसको आई शेडो लगाना है या आई लाइनर लगाना है, कुछ भी हो सकता है। बट अच्छी बात है ना, मेरे पास से तो जा ही रहा है। तो धीरे धीरे वो चला गया और शीशे के सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही स्नेक मिरर के सामने जाकर बैठा ना, उन्होंने सोचा, डॉक्टर ने, कि अब इस सिचुएशन का थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने एडवांटेज लिया, धीरे से चेयर से उठे, धीरे 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 पीछे गए, डोर के पास जाकर
जैसे ही वो यार्ड में गए, फिर तो वो इतनी तेज भागे ना कि मतलब पूछो ही मत। अब जब ये स्टोरी बता रहे होते हैं वो अपने दो पेशेंट्स को, तो जो उनका जो एक पेशेंट होता है वो तो वो क्वेश्चन करता है कि क्या आपकी वाइफ, जैसा आपने बोला था कि आपको मोटी चाहिए, तो क्या आपकी वाइफ मोटी ही है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ तो बहुत ही सुकड़ी सी है, बहुत ज्यादा पतली है। फिर दूसरा बोलता है, अच्छा जब आप भागे वहां से तो क्या स्नेक ने अपना पीछा नहीं किया? कह रहा नहीं नहीं, जैसे मैं एडमायर कर रहा था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर मैं खुद को एडमायर नहीं करता, इतना अपने पे ध्यान नहीं देता, तो मैं स्नेक पे जरूर ध्यान देता। ऐसे ही स्नेक भी खुद को एडमायर कर रहा था, अपने आईलाइनर आईलैशेस के बारे में सोच रहा होगा, उसको मेरे में ध्यान ही नहीं था। और फिर मैं भागा ही इतनी तेज कि मैं सीधा अपने फ्रेंड के घर जाके रुका। मैं वहां गया, मैंने ऑयल लगाया अपनी बॉडी पर, मैं नहाया, फिर मैं उस रात वहीं रुका। नेक्स्ट डे मैं अपने फ्रेंड और 3-4 लोगों को लेकर आया कि अब यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ से सारा सामान लेके चला जाऊंगा। अब जैसे ही मैं अपने फ्रेंड और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों को लेकर वहां पहुंचा, तो क्या देखते हैं कि वहां पे कुछ सामान था ही नहीं उनके ले जाने के लिए, हार्डली कुछ भी नहीं बचा था कि वो अपने साथ कुछ लेकर चले जाएं। अब कुछ चोरों ने क्या किया था, रात में ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स यानी लगभग सारी चीजें उनकी लूट ली थी, एक्सेप्ट एक चीज उन्होंने छोड़ दी थी। क्या थी वो चीज? डर्टी वेस्ट, गंदा बनियान। तो डॉक्टर बोलते, ये भी क्यों छोड़ दिया, इसको ले जाते, धो के पहन सकता था भाई, वो ऐसा थोड़ी था कि इतना भी खराब नहीं है, दोबारा धो लेते और पहन लेते। तो यहाँ पर अब हमारी स्टोरी होती है दी एंड। आई होप आप सबको एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना।